बोलो छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। संकल्प करने के पश्चात अष्टदल कमल बनाकर 12 सूर्यों के नाम विधिवत पंचोपचार पूजन कर बाद में कथा सुने। प्रथम स्नान धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते हुए ऋतु समय फल पुष्प आदि अर्पण कर और भक्ति भाव से प्रार्थना कर तदुपरांत कथा सुने। कथा प्रारंभ करने से पहले बोलो छठी मैया की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय। श्री जन्मेजय ने वैशम पायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से प्रास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए, तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशम पायन जी ने बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला भोजपत्र का बस वहन कर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई गजगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन में वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव लोग थे वहां पर वे ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन ऋषियों के भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करें, तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षिका द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वचन बोली कि हे धौम, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता। दुख नाशनार्थ कोई व्रत मुझे कहिए जिससे इनका कलेश शांत होवे और थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष मत पुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारे आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन सुनकर वैशम पायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम जी प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले, हे पंचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। महाभागे स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाली रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसका विधि क्या है। उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था।
हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? शरणागत वत्सला, मेरे इस संशय का आप निवारण करिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्न को सुनकर धौम जी बोले कि हे देवी, सतयुग में एक सारयाती नामक राजा थे, जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिसके एक ही कन्या उत्पन्न हुई, जिससे एक ही कन्या उत्पन्न हुई। उस राजा ने कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वो कन्या अति प्रिया थी। वो पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता के प्राण के समान थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका सुकन्या नाम पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृगया शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित के संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के निमित्त जंगल में गई। वहां पर चैवन मुनि का स्थान था। सुकन्या ने मुनि की दीमक लगी देह को देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर दोनों आंखें फोड़ दी। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी। वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन मुनि की आंखें सुकन्या द्वारा जो फोड़ दी गई, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। तब 3 दिन 3 रात्रि व्यतीत हो गई। तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया है? सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। श्री पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी चैवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी में से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन ऋषि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं की क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या का दान से वो मुनि चैवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित का वचन सुनकर राजा सरयाती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान यह अपराध हुआ है, जिससे आपकी आंखें फूट गई हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या को आपको देते हैं, जिससे आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरयाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए
और क्रोध शांत हो गया, तब राजा को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन चैवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के लिए पुष्करनी छोटे तालाब में गई, जहां पर उसने अनेक आभूषण से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडल में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या ने धीरे से पास जाकर पूछा, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हुई हैं? सुकन्या इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ, व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली कि इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है, यह पूजा की विधि क्या है, किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत का धारण करे, सायं काल में खीर का भोजन करे, करके पृथ्वी पर सोवे, छठ के दिन व्रत करे, व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। 2 नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र जगत के उत्पत्ति पालन नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से श्री सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल को देते हैं। हे सुभद्रे, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या इस वचन को सुनकर सुकन्या इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चैवन ऋषि के नेत्र पुनः पूर्वक हो गए। ऋषि चैवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर भोजन भोगने लगे। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पावेंगे, निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी जी ने धौम महाराज की आज्ञा से यह यथा विधि व्रत को किया। तो युधिष्ठिर ने अतिथि के रूप में आए हुए ब्राह्मण को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम जी इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडव सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनित व्रत को करेगा, इसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने और ब्राह्मण को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति इस कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावे। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय।
बोलो छठी मैया की जय।